हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय कुमार। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9 का चैप्टर 1 वास्तविक संख्याएं। एक्सरसाइज 1.1 है। इसका हम लोग प्रश्न संख्या 17 तक सोल्व कर चुके थे। आज हम लोग प्रश्न संख्या 18 देखेंगे, ठीक है। और आप लोग अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ठीक है। और अपने दोस्तों के बीच चैनल को आसानी से सर्च करने के लिए मेरा यूट्यूब हैंडल है @maths क्लास 9 डॉक्टर केसी सिन्हा। आप जब यूट्यूब पे इस हैंडल को डालेंगे तो सर्च में तो आसानी से मेरा चैनल मिल जाएगा, ठीक है। मेरे चैनल का नाम है लेट्स लर्न राइट नाउ, ठीक है। लेट्स लर्न राइट नाउ, इसका मतलब क्या हुआ कि अब सीखा जाए, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं प्रश्न संख्या 18। प्रश्न संख्या 18 क्या है? 5/6 और 6/7 के बीच दो परिमेय संख्याएं ज्ञात करें, ठीक है। बुक है डॉक्टर केसी सिन्हा। तो जैसा कि हम लोग बाय फॉर्मूला निकालते थे, लेकिन उससे आसान तरीके से भी हम एक अलग मेथड से निकालते हैं, है ना। तो उसमें क्या करना होता है कि हर को जो है बराबर करना है, ठीक है। तो 5/6 है और 6/7 है, ठीक है। इसके बीच हमें दो परिमेय संख्याएं ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे? हर को बराबर करेंगे। अभी हर बराबर नहीं है, यहाँ पे 7 है और यहाँ पे 6 है, ठीक है। तो हर बराबर करने का सबसे आसान तरीका है कि इसके हर से इसमें ऊपर नीचे गुना कर दिया जाए और इसके हर से इसमें ऊपर नीचे गुना कर दिया जाए। तो हर हमारा क्या होगा? बराबर हो जाएगा, ठीक है। और इसमें 6 से गुना कर देंगे। अब ये हमारा कितना हो जाएगा? 7×5 35/42 और ये हो गया 6×6 36/42, ठीक है। अब इसके बीच दो परिमेय संख्या हमें बताना है। तो परिमेय संख्या कितने बताने हैं? 2। तो n हमारा हो गया 2। अब इसमें क्या करेंगे कि n में एक जोड़ देते हैं, ठीक है। तो n+1 हमारा कितना हो जाएगा? 3। अब इस 3 से क्या करेंगे? फिर इसमें ऊपर नीचे गुना कर देंगे, ठीक है। तो जब इसमें 3 से गुना कर देंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा? 35×3=90 और 5×3=15 105, ठीक है। और बटा हो जाएगा 3×2=6 और 4×3=12 105/26 आ गया। और ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 6×18 और 3×9 और 1×10 और ये हो जाएगा 126। हर देखिए हमारा बराबर हो गया, ठीक है। इसमें 3 से ऊपर नीचे फिर दोबारा हम लोग इसलिए गुना किए क्योंकि अंश के बीच जो है कुछ गैपिंग हमें मिल जाए ताकि हम परिमेय संख्या को आसानी से लिख सके, ठीक है। तो जनरली वैसे करने के लिए क्या करते हैं? जितनी परिमेय संख्या हमें निकालना होता है उसमें एक जोड़ करके जो संख्या हमें आती है उसी से ऊपर नीचे गुना कर देते हैं। तो इसलिए n हमारा 2 था, चूंकि दो परिमेय संख्याएं निकालनी थी और n+1 कर दिए तो 3 हो गया, है ना। 3 से ऊपर नीचे गुना हो गया। अब देखिए यहाँ पे आ गया 105/126, यहाँ पे 108/126। अब इसके बीच हमें दो परिमेय संख्या लिखना है तो हम लिख सकते हैं 106/126 और 107/126, ठीक है। ध्यान रहे कि अंश यहाँ पे 105 है और यहाँ पे 108 है। तो जो भी अगले जो नए परिमेय संख्या में लिखेंगे तो अंश जो है इसके और इसके बीच ही होना चाहिए और हर जो है
126 है, तो यहाँ भी 126 हो जाएगा और यहाँ भी 126 हो जाएगा। ठीक है, अब अगर ये कटता है तो काट लेंगे, नहीं कटता है तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हम जैसा कि देख रहे हैं कि ये भी 2 से विभाज्य हो रहा है, ये भी 2 से विभाज्य हो रहा है, इसमें विभाज्य नहीं हो रहा है ना। तो इसको काट लेते हैं, कितना हो जाएगा ये 53 दूना 106 और ये हो जाता है 63, 63 दूना 126, तो ये हमारा कितना आ जाएगा 53 बटा 63 और ये हो जाएगा 107 बटा 126, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप यहाँ भी छोड़ देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन परिमेय संख्या चूंकि p बटा क्यू के रूप में होता है और p बटा क्यू के रूप में होता है, तो परिमेय संख्या का स्टैंडर्ड फॉर्म लिखने के लिए हमें क्या करना है कि p और q में, जैसे p हो गया और एक q हो गया, तो इसमें कोई उभयनिष्ठ, एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये जो है परिमेय संख्या का स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाता है। तो इस प्रकार से हम दो संख्याओं के बीच, दो परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं अगला प्रश्न 19 हमारा क्या है। तो 19 नंबर है 3/4 और 4/3 के बीच एक परिमेय संख्याएं ज्ञात करें। कितना निकालना है, एक परिमेय संख्या है ना। तो 3/4 और 4/3 के बीच निकालना है। तो चूंकि एक परिमेय संख्याएं निकालनी है, तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे कि इसके हर को बराबर करेंगे। हर को बराबर करने के लिए इसके हर से इसमें गुना और इसके हर से इसमें गुना। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा 3 तिया 9/12, ये हो जाएगा 16 यहाँ पे 4 होगा, इसके हर से इसमें गुना करेंगे, यहाँ हो जाएगा 16/12। ठीक है, अब हम लोग देख रहे हैं कि हर बराबर जब किए हैं तो अंश यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 16 है। ठीक है, तो यहाँ पे अंशों के बीच जो गैपिंग है 10, 11, 12, 13, 14, 15 हमें आसानी से मिल रहा है। ठीक है, तो अब चूंकि यहाँ पे एक परिमेय संख्या निकालना है, तो जैसा कि पहले हम लोग n बराबर 1 लेते थे, उसके बाद n+1 ले करके इसमें गुना करते थे दोबारा, लेकिन यहाँ पे गुना करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अंशों के बीच का जो गैपिंग है हमें आसानी से मिल रहा है। तो डायरेक्ट लिख देंगे इसके और इसके बीच की परिमेय संख्या 10/12, 11/12, 12/12, 13/12, 14/12, 15/12। ठीक है, ये आसानी से हमें परिमेय संख्याएं मिल गया। ठीक है, अब इसमें जो कटेगा उसको काट लेंगे, जो नहीं कटेगा वो वैसे ही रह जाएगा। ये हो जाएगा 5 गुना 10, 6 गुना 12, ये कितना आ गया 5/6 आ गया। 11/12 नहीं कटेगा, 12/12 एक बार में कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 13/12, ये भी कट रहा है, 7 दूना 14, 6 दूना 12। ठीक है, तो ये हो जाएगा 7/6, ये कट रहा है 5 तिया 15 और 4 तिया 12, तो ये हो जाएगा 5/4। तो ये सारे जो परिमेय संख्याएं हैं वो किसके किसके बीच की संख्या होगी, 3/4 और 4/3 के बीच की परिमेय संख्या होगी। तो अब चूंकि एक परिमेय संख्या हमें निकालना था, तो आप इसमें से किसी भी एक परिमेय संख्या को आप लिख सकते हैं। ए भी लिखिएगा तो भी सही है, ए भी सही है, ए भी सही है, ए भी सही है। ठीक है, ये सारे परिमेय संख्याएं 3/4 और 4/3 के बीच ही होगा। तो जैसा कि हम लोग पहले भी थ्योरी पार्ट में भी पढ़ चुके हैं और प्रश्न में भी देख रहे हैं कि दो परिमेय संख्याओं के बीच जो हम परिमेय संख्या निकालते हैं और बुक का जो आंसर है उससे डिफरेंट हो सकता है, क्योंकि दो परिमेय संख्याओं के बीच अनगिनत परिमेय संख्याएं निकाली जा सकती है। आप अगर चाहें
तो 5/6 और 11/12 के बीच भी जो है अनगिनत परिमेय संख्याएं निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम अगर बनाते हैं, सोल्व करते हैं प्रश्न को, तो आसानी से सोल्व हो जाता है। और एक तो फॉर्मूला था, तो फॉर्मूले पे भी आप सोल्व कर सकते हैं, लेकिन एक तरीका आसान है। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 20। प्रश्न संख्या 20 क्या है, 1/2 और 3/4 के बीच दो परिमेय संख्याएं ज्ञात करें। ठीक है, तो किसके किसके बीच निकालना है, 1/2 और 3/4। सबसे पहला काम हर को बराबर करना है, तो हर बराबर करने के लिए अगर इसमें ऊपर नीचे 2 से गुना कर दें तो हर बराबर हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे कोई जरूरी नहीं है कि इसके हर से इसमें गुना और इसके हर से इसमें गुना, सिर्फ इसमें अगर ऊपर नीचे 2 से गुना कर दे तो हर हमारा क्या होगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2/4 और ये हो जाएगा 3/4। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि दो परिमेय संख्याएं निकालने हैं, जबकि 2 और 3 के बीच गैपिंग जो है हमें आसानी से नहीं मिल रहा है। ठीक है, अंशों के बीच जो है कोई संख्या वैसा जो इसके बीच हो आसानी से नहीं मिल रहा है, तो हम क्या करेंगे कि दो परिमेय संख्याएं निकालने, यानी n हमारा 2 हो जाएगा, तो n+1 लिखेंगे। ठीक है, n+1, n में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 3। अब इस 3 से इसमें भी गुना कर देंगे और इसमें भी गुना कर देंगे। ठीक है, अब ये हमारा हो जाएगा 3 दूना 6 और 4 तिया 12। ये हमारा हो जाएगा 3 तिया 9 और 4 तिया 12। अब देखिए इसके बीच मिल गया 7/12 और 8/12। कटता है तो काट लेंगे, 2 चौक 8, 3 चौक 12 है ना। अभी हमारा आ जाएगा कितना, 7/12 और 2/3। तो ये जो दोनों परिमेय संख्या होगी वो क्या होगी, 1/2 और 3/4 के बीच की परिमेय संख्या होगी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 21। प्रश्न संख्या 21 क्या है, 1/3 और 1/2 के बीच दो परिमेय संख्याएं ज्ञात करें। ठीक है, तो 1/3 है और 1/2 है। सबसे पहले हर को बराबर करेंगे, तो हर बराबर करने के लिए अगर इसमें इसके हर से गुना कर देंगे और यहाँ पे इसके हर से इसमें गुना कर देंगे। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा 2/6 और ये हो जाएगा 3/6। अब देखते हैं कि इसके अंशों के बीच जो है गैपिंग हमें आसानी से नहीं मिल रहा है, तो क्या करेंगे, दो परिमेय संख्या निकालना है। तो n हमारा कितना हो जाएगा, 2, n+1 निकाल लेंगे तो हो जाएगा 3। अब इस 3 से इसमें भी गुना कर देंगे और इसमें भी गुना कर देंगे। अब ये हमारा आ गया कितना, 3 दूना 6/6 तिया 18 और 3 तिया 9/6 तिया 18। अब देखिए इसके बीच जो है अंशों के बीच का गैपिंग लिखेंगे, हर सेम रहेगा 7/18 8/18। कटता है तो काट लेंगे, 4 दूना 8 9 दूना 18। ये कितना आ जाएगा, 7/18 और 4/9। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दें कि बुक के आंसर से आंसर डिफरेंट हो सकता है, क्योंकि दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्याएं निकाली जा सकती है, इसकी कोई सीमा नहीं है। इसलिए बुक के आंसर से आंसर डिफरेंट हो सकता है या सेम भी हो सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 22। 0 और 0.1 के बीच दो परिमेय संख्याएं ज्ञात करें। किसके किसके बीच निकालना है, 0 और 0.1। ठीक है, अब इसके बीच परिमेय संख्या कैसे निकालेंगे, अगर तो हम लिखेंगे कि 0.01। ठीक है, अगर 0.01 लें, 1 के आगे क्या करेंगे, 0 रख देंगे। 0 जब रख देंगे तो ये जो है इससे छोटा होगा और इससे बड़ा हो जाएगा, यानी इसके बीच की संख्या होगी। और इसे हम p/q के रूप में भी लिख सकते हैं, क्योंकि परिमेय संख्या उसे कहते हैं जो p/q के रूप में लिखा जा सके। ठीक है, तो p/q के रूप में जब हम इसे लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/100। इसका मतलब क्या हुआ, 1/100, क्योंकि
दशमलव दो अंक स्थान इधर है, तो एक तो ये हो गया, और दशमलव को हटाने के लिए जितने स्थान जो है इधर दशमलव रहता है एक पर, उतना शून्य ले लेते हैं। ठीक है, तो इसे P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। जो भी P बटा Q के रूप में लिखा जा सकता है वह क्या है, परिमेय संख्या कहलाएगा। इसको लिख सकते हैं 0.02, 0.03, 0.05, 0.06, 0.07, 0.08, ठीक है। इसी प्रकार से हो सकता है 0.09, है ना। उसके बाद हो सकता है 0.02, सॉरी 0.02 तो लिख ही चुके हैं, 0.001 होगा, 0.002 होगा। इसी प्रकार से ये क्या है, अनंत तक चलते जाएगा। ठीक है, तो ये सारी जो परिमेय संख्याएं होगी वो 0 और 0.1 के बीच की संख्या होगी, बीच की परिमेय संख्या होगी। ठीक है, इन सारे को, सभी को जो है P बटा Q के रूप में लिखा जा सकता है, जिसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। जो भी P बटा Q के रूप में लिखा जा सके उसे हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, तो ये था प्रश्न संख्या 22। अब इसमें से चूंकि दो परिमेय संख्याएं लिखनी है तो आप किसी भी दो को लिख सकते हैं, A और A लिख दीजिए, किसी को भी, सारी जो है इसके और इसके बीच ही है, इसमें से किसी भी दो को लिखिए, वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला है प्रश्न संख्या 23। प्रश्न संख्या 23 क्या है, -2/3 और -1/5 के बीच दो परिमेय संख्याएं ज्ञात करें। -2/3 है और है -1/5। ठीक है, तो इसमें भी सबसे पहले क्या करेंगे, हर को सेम करेंगे, तो इसके हर से इसमें गुना और इसके हर से इसमें गुना, 5 से गुना हो जाए इसमें और 3 से गुना हो जाएगा इसमें। अब ये हमारा कितना हो जाएगा, -10/15 और ये कितना हो जाएगा, -3/15। ठीक है, अब देखिए दो परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है तो हमें तो अंशों के बीच जो है गैपिंग आसानी से मिल ही रहा है। ठीक है, कितना मिल रहा है, -4/15, -5/15, -6/15, -7/15, -8/15, -9/15। ठीक है, तो ये सारी जो परिमेय संख्याएं होगी वो -2/3 और -1/5 के बीच होगी। ठीक है, तो इसमें से किसी भी दो परिमेय संख्याओं को आप लिख सकते हैं, वो आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। जो कटता है उसको काट लेंगे, नहीं कटता है तो ऐसे ही रहने देंगे। ठीक है, तो आप इसमें से किसी भी दो संख्या को ले लीजिए, वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रहे कि आंसर बुक के आंसर से डिफरेंट हो सकता है, क्योंकि दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्याएं ज्ञात की जा सकती है, इसकी कोई सीमा नहीं है। आप चाहें तो इसके बीच भी अनंत परिमेय संख्या निकाला जा सकता है, इसके बीच भी अनंत परिमेय संख्या निकाला जा सकता है, इसके बीच भी अनंत परिमेय संख्या निकाला जा सकता है, इसके बीच भी अनंत परिमेय संख्याएं निकाली जा सकती है। ठीक है, तो अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए प्रश्न संख्या 24 क्या है, 2.5 और 2.6 के बीच कितनी परिमेय संख्याएं लिखी जा सकती है। तो सबसे पहले बात है कितनी परिमेय संख्याएं लिखी जा सकती है, तो किसी भी दो परिमेय संख्याओं के बीच जो है अनंत परिमेय संख्याएं लिखी जा सकती है, इसकी कोई सीमा नहीं। 1 लाख, 1 करोड़, 1 शंख, दहाशंख, महाशंख, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अनंत है, इसकी कोई सीमा है ही नहीं। तो सबसे पहले तो हो जाएगा कि 2.5 और 2.6 के बीच अनंत परिमेय संख्याएं लिखी जा सकती है। पहला जो
24 का जो पहला प्रश्न है इसमें लिखना है कितनी संख्याएं लिखी जा सकती है। तो हम लिखेंगे कि 2.5 और 2.6 के बीच अनंत परिमेय संख्याएं लिखी जा सकती है। उसके बाद जो इसमें प्रश्न है कि उनमें से 10 संख्याएं को लिखें। ठीक है, दूसरा प्रश्न क्या है कि इसमें से 10 संख्या को लिखें, 10 परिमेय संख्या को लिखें 2.5 और 2.6 के बीच। ठीक है, तो 2.5 और 2.6 के बीच लिखेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं 2.51 लिख सकते हैं। ठीक है, 2.51 क्या है 2.5 से बड़ा है और 2.6 से छोटा है, और इसे हम P बटा Q के रूप में भी लिख सकते हैं। अगर इसको हम P बटा Q के रूप में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, दशमलव को हटा देंगे तो 251 बटा 100 हो जाएगा। दशमलव हटेगा तो 1 पर 2 जीरो आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो हो गया ये P बटा Q के रूप में हो गया है ना। तो परिमेय संख्या उसे ही कहते हैं जो P बटा Q के रूप में लिखा जा सके। तो 2.51 हो जाएगा, 2.52 ले सकते हैं, ये भी जो है इससे बड़ा है और इससे छोटा है। और क्या हो जाएगा 2.53, 2.54, 2.55, 2.56, 2.57, 2.58, 2.59। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है ये चलते जाएगा। अब देखिए कितना हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक और लिखना है ना। तो एक और लिखना है तो आप यहाँ पे फिर लिख सकते हैं 2.511। ठीक है, फिर ले सकते हैं 2.512, 2.513। इस प्रकार से जो है चलते जाएगा। अब देखिए 2.511 हमने लिया है। ठीक है, तो 2.511 जो है 2.5 से बड़ा है लेकिन 2.6 से क्या है छोटा ही है। ठीक है, 2.6 से क्या है ये छोटा है। जब तक यहाँ पे जो है 2.61 नहीं कर दें कम से कम, तब तक ये क्या है इससे छोटा ही है। जब यहाँ पे 6 आएगा और उसके बाद कोई संख्या आएगी तभी वो इससे बड़ा हो सकता है। तो इसे जो है 2.511, 2.512, 2.513, 2.514, 2.515 है ना। तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। तो 10 परिमेय संख्या में लिखना था, तो इनमें से किसी भी 10 को आप लिख दीजिए, वही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, टाइप 4 का ये सारे प्रश्न जो है खत्म हो चुका है। अब है टाइप 5। तो अब टाइप 5 रहा है इसमें सिर्फ चैप्टर 1.1 में, जिसे हम अगले क्लास में देखेंगे। आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करें और शेयर करें। ठीक है, मेरा यूट्यूब हैंडल है जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया @maths क्लास 9 डॉक्टर, डॉट नहीं डालना है, डॉक्टर केसी सिन्हा। आप जब YouTube के सर्च बार में जब आप इस हैंडल को सर्च करेंगे है ना, जब आप इस हैंडल को सर्च करेंगे तो मेरा चैनल जो है आसानी से दिखा देगा। चैनल का नाम है लेट्स लर्न राइट नाउ। ठीक है, आप लोग इसे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।